नरेंद्र मोदी खुदा दा वास्ता जे तू सके प्यो दा एक हलाल दी औलाद आ साडे ते करी हमला कर दे। साडे ते करी हमला करके ऐस कुत्ती दे बच्चे ने गजवाए हिंद लड़ना सी असी जंग लगी नहीं वेखी। मेरे 51 सालां दे विच इन्हां दी भैन नूं लंघ वड़िया, इन्हां ने सानू सिर्फ डराया ही आ। तो समझे कि बिल्कुल ही एक तरह से उनको क्लीन चिट मिल गई है कि अब वो जो चाहे करें, जिसको चाहे अरेस्ट करें, जिसको चाहे सजा दें, जिसको इस बारे में चाहे जो मर्जी करें, लेकिन उनके अपने ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसमें जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, उनको भी ये तमाम सहूलत इमरान खान कहेंगे भी नहीं, ये खुद ही जिंदगियों से फारग हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। ये सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है जो पब्लिक सेंटिमेंट इतना ज्यादा है इमरान खान के लिए कि ये इनमें से एक भी नहीं बचेगा, आप ये देखिएगा। और फिर जब ये पाकिस्तान से भागेंगे तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद है, वो इनको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। प्रो कानून बनाना है और ये हमारा मकसद होगा जो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। हारता वो है जो हार मान लेता है। इनके इरादे खतरनाक हैं इमरान खान को लेके, तो अवाम को हर वक्त जागते रहना है और रद्द अमल के लिए तैयार रहना है कि इनको पता चले कि ऐसा कोई काम ये नहीं कर सकते। लेकिन तेरे अगे हाथ जुड़े खुदा दा वास्ता एक करी साडे ते हमला कर दे। मैं चाहना वा कि मैं अपने मुल्क दे नाल खड़ा होवां, मैं अपने मुल्क नूं सपोर्ट करना चाहना, लेकिन इन्हां कुत्ती दियां बच्चे ने हमेशा साडियां बच्चियां, बेटियां, भैणां, मावां दियां इज्जतां लुटियां और अब बांग्लादेश च अपनियां पैंटा ला के आए। असीं इन्हां नूं में पास हो गया था और वहां पे मेरा ख्याल 1 महीने से ज्यादा लगा था उसको। तो ये जो है, जो जल्दबाजी है, उससे भी शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं ना। और हमारा रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा नहीं है। आपको पता है ना, वो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जो है वो हुई थी, एक दफा अदम एतमाद हुई थी और अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि जी हम इसको कर लेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में आसिम मुनीर को लेकर काफी ज्यादा लोग गुस्से में हैं। एक तो अभी एक खबर आई है कि पाकिस्तान में यदि आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो लास्ट में आपको थैंक यू की बजाय आसिम मुनीर का थोबड़ा देखने को मिलेगा, जिससे पाकिस्तानी वैसे ही नाराज हैं और पाकिस्तानी तो सोशल मीडिया पर खुल के मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि एक बार पाकिस्तान पर हमला कर दो, ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर दो, क्योंकि इन पाकिस्तानी आर्मी के जनरलों को हम मिटता हुआ देखना चाहते हैं। इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया और खुद मोटा पैसा कमा रहे हैं। अब इससे पाकिस्तान का ही फायदा है, भारत का तो कोई फायदा नहीं है। वो इमरान खान की बहन भी भारत से मदद मांग रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करो, परंतु भारत को ऐसी चालों में फंसने की बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की भी हमने मदद करी थी और बदले में अब हमें क्या मिल रहा है वो आप सभी को पता है। इसलिए देखना सब सिचुएशन है, पर भारत सरकार मदद नहीं। नरेंद्र मोदी खुदा दा वास्ता जे तू सके प्यो दा एक हलाल दी औलाद आ साडे ते करी हमला कर दे। साडे ते करी हमला करके ऐस कुत्ती दे बच्चे ने गजवाए हिंद लड़ना सी असी जंग लगी नहीं वेखी। मेरे 51 सालां दे विच इन्हां दी भैन नूं लंघ वड़िया, इन्हां ने सानू सिर्फ डराया ही आ। इन्हां ने कश्मीर लेना सी, इन्हां ने नहीं लिया। इन्हां ने फलस्तीन आजाद करवाना सी, इन्हां ने नहीं करवाया। लेकिन तेरे अगे हाथ जुड़े खुदा दा वास्ता एक करी साडे ते हमला कर दे। मैं चाहना वा कि मैं अपने मुल्क दे नाल खड़ा होवां, मैं अपने मुल्क नूं सपोर्ट करना चाहना, लेकिन इन्हां कुत्ती दियां बच्चे ने हमेशा साडियां बच्चियां, बेटियां, भैणां, मावां दियां इज्जतां लुटियां और अब बांग्लादेश च अपनियां पैंटा ला के आए। असीं इन्हां नूं लड़दा वेखना चाहुंदे हां। नरेंद्र मोदी खुदा दा वास्ता एक करी हमला कर दे। पानी ना बंद कर, हवा भी बंद कर दे, साडी हर शै बंद कर। में पास हो गया था और वहां पे मेरा ख्याल 1 महीने से ज्यादा लगा था उसको। तो ये जो है, जो जल्दबाजी है, उससे भी शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं ना। और हमारा रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा नहीं है। आपको पता है ना, वो सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जो है वो हुई थी, एक दफा अदम एतमाद हुई थी और अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि जी हम इसको कर लेंगे। और वो वोट जो निकले वो 8-10 कम निकले अपोजिशन की स्ट्रेंथ से। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो मैनिपुलेशन है पार्लियामेंट की, ये कोई नई चीज नहीं है। चलें, वो आपकी मर्जी है। आप ये कहते रहें कि जी ये मैनिपुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और अगर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनको कोई इतराज़ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर। और अभी मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था कि वो एक क्या नाम है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक महरीन ज़ारा मलिक साहब हैं, पाकिस्तान में आई थिंक अरब न्यूज़ की जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में क्वाइट कू हो गया। ठीक है जी,
क्वाइट कू है? मतलब डू यू थिंक दिस इज अ क्वाइट कू जिसमें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा आर्मी चीफ को या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को अपॉइंट करेगा? ठीक है, कोई ये तो नहीं है कि जी कोई आर्मी खुद ही अपना आर्मी चीफ लगा रही है। तो हाउ इज दिस क्वाइट कू व्हेन देयर इज अ सिविलियन सुप्रीमेसी? चौर साहब, चीमा साहब ये देखिए ना, अब जैसे हमारे यहाँ टर्म बढ़ाई गई है सर्विस चीफ्स की, तो क्या जो प्रो कानून बनाना है और ये हमारा मकसद होगा जो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। हारता वो है जो हार मान लेता है। इनके इरादे खतरनाक हैं इमरान खान को लेके, तो अवाम को हर वक्त जागते रहना है और रद्द अमल के लिए तैयार रहना है कि इनको पता चले कि ऐसा कोई काम ये नहीं कर सकते। ये रद्द अमल का खौफ ना होता तो अब तक इमरान खान को मार चुके होते। मैं आपको बता रहा हूं, आपका खौफ है इन्हें। इसी तरह फील्ड मार्शल को इतना खौफ है इमरान खान का कि वो क्या बहाने बना रहे, जी फितना है ना, खत्म करना पड़ेगा। भाई वो बंदा जेल में है, तुम अभी भी कह रहे फितना खत्म करना पड़ेगा, मतलब क्या और करना है? उसको इतने सालों की तुम लोगों ने सजा दे दी है, किस चीज पर? कोई जुर्म उस पर है नहीं, तुम लोगों ने उसको कैद में रखा हुआ है, अपनी हफ्से बेजा में रखा हुआ है। तो ये खौफ इनका बोल रहा है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। और हमेशा जो मुजरिम होता है ना, वो डरा हुआ होता है। आप एक चोर की मिसाल ले लें, वो किसी घर में दाखिल होते हैं ना, जब चोर, वो चाहते हैं कि कोई जागे ना, खामोशी से कुछ लें और निकल जाए। कोई जाग जाए ना, वो कोई बच्चा ही हो ना, वो भाग जाते हैं तुम दबा के। चोर खड़ा नहीं रहता। ये चोर हैं, इनके दिल में चोर है, ये बुज़दिल है नेचुरली। इसलिए आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, जीतेंगे हम इंशाल्लाह ताला। तो समझे कि बिल्कुल ही एक तरह से उनको क्लीन चिट मिल गई है कि अब वो जो चाहे करें, जिसको चाहे अरेस्ट करें, जिसको चाहे सजा दें, जिसको इस बारे में चाहे जो मर्जी करें, लेकिन उनके अपने ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसमें जाहिर है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, उनको भी ये तमाम सहूलतें अगर किसी को नहीं मिली तो वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनके ऊपर कोई एक्शन भी हो सकता है। और वो कहते हैं कि जी मैं अवाम की अदालत में हाजिर होने को तैयार हूं। तो बाकी सब लोग हाजिर होने को तैयार क्यों नहीं? और अवाम बेचारी कर भी क्या सकती है? हमारी पब्लिक बाहर नहीं निकलती, हमारी पब्लिक कुछ नहीं कर सकती, हमारी पब्लिक सिर्फ रो सकती है, अपना सर पीट सकती है। पिछली जो रिपोर्ट आई थी एक, उसमें यह भी बताया गया था कि जी तकरीबन 1000 के करीब लोगों ने खुदकुशी या सुसाइड किया है पाकिस्तान में 1 साल के अंदर। यकीनन ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से डिप्रेशन का शिकार होंगे, अपना खर्चा पूरा नहीं हो रहा होगा, जॉब नहीं मिल रही होगी, कोई और परेशानी होगी। लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारे मुल्क को चलाने वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीनन ये एक तरह की बेहिसी है, बहुत ज्यादा बेहिसी है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगी।